इस न्यूज के प्रायोजक है संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, कड़ियात, बांद्रा, मुजफ्फरपुर। सह प्रायोजक है एसके बैंकेट हॉल, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को अपनी वोट अधिकार यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर के गायघाट स्थित जारंग हाई स्कूल के मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर में वोट की चोरी हो रही है, इसी के खिलाफ हमने यह यात्रा शुरू की है। इसकी सफलता देखकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ। यात्रा का आज 11वां दिन है और मुजफ्फरपुर पहुंचकर आप सबका समर्थन देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब हम लोग सीतामढ़ी जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डीएमके के सांसद कनिमोझी का आभार व्यक्त किया। राहुल गांधी ने कहा कि इतनी गर्मी के बावजूद बिहार आकर उन्होंने जिस तरह से हमारा साथ दिया है वह सराहनीय है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी और जनता का समर्थन देश में नई क्रांति लाएगा। यह लड़ाई सांप्रदायिक ताकतों और वोट की चोरी करने वालों से है, जिसमें सभी दल एकजुट होकर साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार में SIR मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह विपक्ष ने मिलकर मजबूती दिखाई है, वही ताकत सत्ता में बैठे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ CPI के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जन अधिकार पार्टी प्रमुख सांसद पप्पू यादव, राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.के. स्टालिन सहित कई विपक्षी दलों के नेता मौजूद थे। यात्रा में डाली और यात्रा पूरे बिहार में लोगों के जबानों पर, बच्चों के जबानों पर एक नारा, वोट चोर, वोट चोर। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे वोट चोरी करते, वोट चोर। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं,
माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की। लड़का हाँ बोलो। हर लिस्ट को एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, हाँ रोड पे एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया हाँ ठीक है। और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, माधेपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। कोई 4-5 लाख वोट कर रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम है। एक घर में 70-80 लोग हैं, एक बेडरूम का घर है, अपने लोग वहां भेजे, लड़का वहां पे 4 लोग रहते हैं। हमने पूछा भाई ये 70 लोग कौन है? ऐसा कोई खराब नहीं कर है। ले वीडियो। डुप्लीकेट नाम, हजारों डुप्लीकेट नाम, 1 लाख फर्जी वोट। भाई और बहनों, माधेपुरा में 7 असेंबली है, 6 में कांग्रेस जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे वो सारे के सारे बीजेपी को गए, और एक असेंबली में 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है और पूरी लोकसभा को ले जाती है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, ये हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, और जो आजादी से पहले समय था जहां आपका अपमान किया जाता था, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपके माता पिता, उनसे पूछिए आजादी से पहले क्या होता था। जो राजा चाहता था कर लेता था, जो भी मन में आता था वो कर लेता था, जमीन अच्छी खासी जमीन ले लेता था। ये किताब, इस सोच ने हिंदुस्तान को बदला था, और ये एक बार फिर आजादी से पहले के हिंदुस्तान में हमें ले जाना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, 2 चीजें मैंने नरेंद्र मोदी के सामने मुंह पे बोली है, और मैं गारंटी देकर आपको कह रहा हूं, ये जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। इसका चूरा बना के हम बड़े कर देंगे। भाइयों बहनों, कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, मीडिया देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, टीवी पे आते हैं, आप इन सबको जानते हो। मुझे इनमें से एक ओबीसी, एक ईबीसी, एक दल का नाम बताओ, मुझे एक नाम बताओ। मीडिया में दलित नाम बताओ, ओबीसी नाम बताओ, ईबीसी नाम बताओ, कहां है? आदिवासी नाम बताओ, कहां है? एक भी नहीं है। और ये नैरेटिव बनाते हैं। आप देखना,
तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की किसी की नहीं। मीडिया छोड़िए, कॉर्पोरेट इंडिया देखते हैं। मुजफ्फरपुर में बेखौफ चोरों का तांडव लगातार जारी है। पुलिस इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। एक बार फिर शहर के बीचों बीच में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मिठनपुरा क्लब रोड की है, जहां चोरों ने आस्था मेडिकल हॉल और विजन प्लस चश्मा शोरूम का छत का रेलिंग तोड़कर लाखों रुपए कैश समेत महंगे चश्मे पर हाथ साफ कर दिया। सुबह दुकानदार का स्टाफ जब दुकान खोलने आया तो उसने अंदर का नज़ारा देख अपने मालिक को सूचना दी। सूचना पर दुकानदार मनीष कुमार तुरंत दुकान में पहुंचे। उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर मिठनपुरा थानेदार संतोष पंकज और एसपी टाउन सुरेश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन की। दुकानदार ने बताया कि पहले छत का एल्वेस्टस तोड़ा गया, उसके बाद सीलिंग तोड़कर चोर अंदर प्रवेश कर गए। फिर दुकान में रखे करीबन 1.5 लाख रुपए कैश और महंगे चश्मे पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरों ने भी ठीक बगल में एग्जिस्ट कॉर्नर में का भी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। यहां से भी चोरों ने कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे से पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। सुबह में दुकान खुली, स्टाफ दुकान खोलते हैं रोज़ की तरह। आज भी दुकान खुला गया 10 बजे। तो जब दुकान खुली गई तो देखा गया कि छत जो है वो दुकान का टूटा हुआ है और सामान बिखरा था। कैश गल्ला जो है वो टूटा हुआ था और अंदर भी कुछ डिस्टर्ब था स्टॉक वगैरह का। तो फिर लड़के हम लोगों को कॉल किए, हम लोगों ने थाना को खबर किया, हम लोग भी पहुँचे, देखें बाकी स्टॉक का अपना मिलान किया जा रहा है और लॉस हुआ है। कैश का अप्रॉक्सीमेटली वही 1,12,000 रुपये के आसपास का लॉस है। सामान मिलेगा? हाँ, स्टॉक भी है, स्टॉक मिलाना होगा। वो सब स्टॉक मिलाने के बाद ही हम लोग कुछ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अभी दुकान खुली ही है। कहाँ पे दुकान है ये? दुकान है मिठनपुरा में ग्रैंड मॉल के सामने विजन प्लस चश्मे का स्टोर। कैमरा स्टोर जितने बजे तक खुली रहती है और जितने बजे तक क्लोज होती है उस तक का रहता है कैमरा। उसके बाद में मेन लाइन सब लोग स्विच ऑफ करके ही चले जाते हैं यूजुअल। और वैसे भी बरसात का भी समय है तो 24 घंटा चालू रहता है। हम ये चीज़ नहीं कह सकते, बट स्टोर जब तक ऑन रहता है तब तक तो सारा चीज़ है हमारे पास में। बाकी अगल बगल से भी कुछ हेल्प मिल सकता है। और हमारे साथ में बगल में भी हुआ है, जस्ट हमारे बगल में भी एक दुकान है, उसमें भी सेम घटना हुई है। यहाँ करके फिर वो वहाँ भी जाके छत पर से किया है। तो छत काट के? हाँ, छत आप देख सकते हैं वहाँ पे। मैं अभी सुबह में दुकान खुलवाए हैं तो दिखा है कि अंदर से पीछे का दरवाज़ा का कुंडी लगा हुआ है और बाकी काफ़ी देर प्रयत्न करने के बाद उसको खोल करके अंदर घुसा गया। देखा गया कि पूरा ये टूटा हुआ है उस तरफ से। बहुत मुश्किल से अंदर घुसे हैं, फिर सब जगह हल्ला हुआ है, तब पता चला है कि बगल वाले दुकान में भी चोरी हुई है। ये रात की घटना है, लगभग हम समझते हैं 11-12 बजे के बाद का ही घटना हो, क्योंकि पीछे में आदमी रहता भी है। तो आवाज़ होने के कारण वो पीछे से कुंडी भी लगाया है। पैसा तो हमारे गल्ला में 25-30 हज़ार रुपया था, तो वो गायब है पूरा, एक एक सिक्का। उधर रामायण भी रखा हुआ था भगवान की तरफ, उसको भी खोल के वो लोग पढ़े हैं, क्या किए हैं भगवान जाने। और परफ्यूम वगैरह का है वो सब किए हैं, अलमारी वगैरह खोल के चेक किए हैं सब। सामान तो अभी तक तो नहीं पता चला भैया, सामान के बारे में नहीं बता पाएंगे। कैश तो पूरा गायब है, एक एक सिक्का तक लेके चले गए, पूरा कागज़ पत्तर भी पूरा छीट दिए हैं और सीसीटीवी का पूरा वो उठा कर ले गए हैं बॉक्स। यही सब घटना है। किस नाम से दुकान है? जिला भाजपा पूर्वी मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष विवेक कुमार के नेतृत्व में कल्याणी चौक पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी का पुतला दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी मुर्दाबाद, तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, स्टालिन मुर्दाबाद और रेड्डी मुर्दाबाद के नारे को लगाते हुए पुतला फूंका। जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि सनातन धर्म हिंदुस्तानियों के वजूद की बात है। हम राम, कृष्ण, शिव को मानने वाले लोग हैं और तमिलनाडु के सीएम पद पर रहने वाले एम.के. स्टालिन ने सनातन पर चोट कर हमारी भावनाओं को आहत किया है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के डीएनए खराब और अपने राज्य से बाहर की बात भगाने की। ऐसे लोगों को बिहार बुलाकर इन दोनों महागठबंधन के युवराज ने भूमि को अपवित्र करने का काम किया है। आज हम बिहारी और बिहारियों के सम्मान की रक्षा के लिए
इन दोनों मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। मौके पर उपाध्यक्ष अशोक झा, अधिवक्ता अरविंद कुमार, सुरेश कुमार, महामंत्री मुकेश शर्मा, रविशंकर कुशवाहा, मंत्री पारितोष सिंह, कृष्णा महतो, सह कोषाध्यक्ष डॉक्टर साकेत सुगम ठाकुर सहित दर्जनों भाजपा नेता मौजूद थे। की धरती को गंदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के युवराज और राष्ट्रीय जनता दल के युवराज, ये दो युवराज ने, एक तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को बिहार की धरती पर बुलाने का काम किया। उन लोगों ने जिस ढंग से एम.के. स्टालिन ने पूरे इस देश के एक एक जनमानस के भावनाओं को कुचलने का काम किया, जिसने बयान दिया कि इस देश से सनातन धर्म को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। सिर्फ सनातन धर्म का इलाज नहीं, इसका पूरी तरह उन्मूलन होना चाहिए। जिस तरह हम टीबी का, कोरोना का या अन्य बीमारियों का खात्मा करते हैं, उसी तरह सनातन धर्म की भी खात्मा की उन्होंने बयान दिया है। वैसे सनातन के दुश्मन एम.के. स्टालिन को बिहार की जनता कभी माफ नहीं कर सकती। और दूसरा, हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जिन्होंने बिहार को गाली देने का काम किया, बोला कि बिहार का डीएनए खराब है, और ऐसे बयान देने वाले नेताओं को आज कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल इस बिहार की धरती पर बुलाकर इस बिहार के लोगों की भावनाओं को तो एक बुरी तरह वो दबाने का काम कर रही है। उसकी भावनाओं को, बिहार की जब भावनाओं को ठेस लगता है तो बिहार का एक एक जनमानस जग जाता है। और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, हम लोगों का तो संकल्प था कि 243 में 225, लेकिन अब बिहार की जनता भी प्रण कर लेगी कि 243 में आज राहुल गांधी जी जो लेकर आए हैं, आज स्टालिन जी को, रेवंत रेड्डी जी को, दोनों का पुतला हम लोगों ने दहन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने दहन करने का काम किया है, दोनों का पुतला दहन किया है। बिहार की भावनाओं के साथ जो भी खेल करेगा, बिहार की जनता उसको माफ नहीं करेगी। मुजफ्फरपुर में बुधवार को कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। यात्रा के 11वें दिन राहुल गांधी का काफिला जैसे ही जिले के जारंग हाई स्कूल पहुंचा और जनसभा की तैयारी शुरू हुई, तभी लोग मंच पर, सभा स्थल पर लगे झंडे को उखाड़कर अपने घर ले जाने लगे। खास बात यह रही कि लोगों का ध्यान झंडे से ज़्यादा उनमें लगे प्लास्टिक के पाइप पर था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कई युवक सभा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के झंडे को उखाड़ने लगे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि झंडे के साथ लगे पाइप को बाजार में बेचने पर 50 रुपये तक कीमत मिल सकती है। कुछ युवकों ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर पाइप नहीं बिका तो उससे सोन पापड़ी बेचकर खा लेंगे। तो किसी ने कहा कि इसी पाइप से मारपीट करेंगे। किसी ने कहा इस पाइप को घर में वायरिंग लगवाएंगे और झंडे को बिछाकर उस पर सोएंगे। इस दौरान झंडे को खींचने और पाइप निकालने को लेकर कई जगह हाथापाई भी हो गई। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। देखते ही देखते दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों झंडों को उखाड़कर लोगों ने पाइप निकाल लिया और मौके से फरार हो गए। झंडों के कपड़े मैदान में इधर उधर बिखेरे रह गए, जबकि पाइप गायब हो गए। कहला बुआ ले ले जाइए, हाँ झंडा तोड़ दे।
तो ये झंडवा हटा के पाइप करा लेता है, मार कर लेता है। कल मार करेगा कहाँ है पाइप बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। हाँ 10 के बेचेगा पाइप, तो झंडा फेंक दे रहा है। झंडा पाइप के हैं? ओ पाइप क्या रुपया में देगा? 50 रुपया में बेच देगा। हाँ अच्छा कहीं टोटिल में अच्छा ओ बिया अथी बेच देगा, क्या रुपया देगा? सन पापड़ी खाएगा। ठीक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य दलों के तमाम नेता वोटर अधिकार यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचा। आरोप है कि केंद्र सरकार SIR के तहत नाम काट रही है। चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार ने बड़ा हमला बोला है। कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये यात्रा कहीं अंतिम यात्रा न हो जाए, जिसे बिहारियों को पैखाना साफ करने वाला कहा। जिसने सनातन का विरोध किया, वैसे लोगों के साथ यह यात्रा करके क्या जताना चाह रहे हैं? आप बिहारियों के अस्मिता को और बिहारियों के सम्मान को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यह यात्रा कहीं आरजेडी की अंतिम यात्रा नहीं हो जाए। जिसने बिहारियों को गाली दी, जिसने बिहारियों को पैखाना साफ करने वाला कहा, जिसने सनातन का विरोध किया, कहा कि सनातन का उन्मूलन होना चाहिए, वैसे लोगों को स्टालिन के साथ वे कभी MK स्टालिन को बुलाते हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ, और कभी वो रेवंत रेड्डी को बुलाते हैं जो बिहारी के DNA पे सवाल उठाते हैं। वैसे लोगों के साथ यात्रा कर कर ये क्या जताना चाहते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव? आप बिहारियों के अस्मिता को, बिहारियों के सम्मान को आप कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जिसने बिहारियों को DNA पे सवाल उठाया, बिहारियों के शौचालय साफ करने वाला बोला, इन्हीं के दयानिधि MK दयानिधि के रिश्तेदार ने क्या कहा था कि बिहारी शौचालय साफ करता है, पैखाना साफ करता है। एक तरफ सनातन को तोड़ने की बात, यहाँ तक कि ये लोग जो हैं, ये दोनों राज्य के मुख्यमंत्री उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को बांटने का देश विरोधी साजिश रचते हैं, और उनके साथ तेजस्वी यादव गलवैया करके बिहार की सड़कों पे घूम रहे हैं। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और आरजेडी की यह अंतिम यात्रा होगी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर महानगर राजद के द्वारा सिपाहपुर मस्जिद के पास अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्वागत हेतु सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। नेतृत्व महानगर राजद के अध्यक्ष राइन शाहिद इकबाल मुन्ना व सहयोग दीपू श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। मौके पर पाले खान, आफ्ताब आलम, राइन, अमीर हसन, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद छैला, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद इमदाद समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। देखिए, उसूलों पे जब बात आए तो टकराना जरूरी है, और जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वोट जो हमारा अधिकार है, हमारा जो है जो ताकत है, उसको छीनने का प्रयास जो चुनाव आयोग के द्वारा, बीजेपी के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके खिलाफ में जो वोटर अधिकार यात्रा हमारे नेता के द्वारा, महागठबंधन के द्वारा निकाला गया है, उसके समर्थन में आज पूरा मुजफ्फरपुर आप देख सकते हैं एकजुट है। मुजफ्फरपुर का एक एक जनता, एक एक बच्चा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ एकदम बुलंद है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बरुराज गांव स्थित SFC गोदाम पर मोतीपुर के PDS विक्रेताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। डीलरों ने AGM और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीलरों ने SFC के AGM और ट्रांसपोर्टर पर भेदभाव, दोहन, धमकी, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और घटतौली का आरोप लगाया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हीरालाल यादव ने अनुशासनात्मक
कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि एजीएम और ट्रांसपोर्टर अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा कि गोदाम पर एक कद्दावर खाद्यान्न माफिया का कब्जा है। डीलरों ने एक स्वर से कहा कि एजीएम और ट्रांसपोर्टर के गुर्गे गलत व्यवहार करते हैं। खाद्यान्न की दुकान पर तौल की मांग करने पर दुकान की वरीय अधिकारी से जांच कराने और झूठे मुकदमे की धमकी दी जाती है। यहाँ से सही से माल मिलता है न जो हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं सब डीलर इस जगह हटते हैं। आपको वजन सही मिलता है कि गलत मिलता है ये बताइए। अब यहाँ पर तो नाप के मुताबिक वजन सही मिलता है। और वहाँ जाके सही होता है। अब वहाँ तौलने का सवाल है तो कोई तौलता नहीं है। आप लोग बिना तौले ही दे देते हैं? हाँ, बांटते हैं तो घटता है। कितना घट जाता है? अब कितना घट जाता है? आप जो यहाँ से वजन करके लेते हैं तो वहाँ वजन करके देते हैं कि सीधे दे देते हैं? ना, वजन करके देते हैं। तो आपका वो सही वजन पूर जाता है वहाँ? नहीं, घटता है। जो हम लोग को बैलेंस बच जाता है। कहाँ से देते हैं और लोगों को? बैलेंस फिर अगला महीना मशीन में डिपोजिट रहता है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर कांग्रेस नेता सह नगर विधानसभा के भावी प्रत्याशी डॉक्टर गौरव वर्मा ने अय्यापुर बाजार समिति के समीप सांसद व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अभिनंदन किया। इस दौरान डॉक्टर गौरव वर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चरखा भी भेंट किया। ये मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे इस मुजफ्फरपुर की धरती पे माननीय हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी आ रहे हैं। पूरे महागठबंधन के सारे नेता आज मुजफ्फरपुर की धरती पे उनका आगमन हो रहा है। ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड के बरुराज गांव स्थित एसएफसी गोदाम पर मोतीपुर के पीडीएस विक्रेताओं ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। डीलरों ने एजीएम और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीलरों ने एसएफसी के एजीएम और ट्रांसपोर्टर पर भेदभाव, दोहन, धमकी, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और घटतौली का आरोप लगाया। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हीरालाल यादव ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि एजीएम और ट्रांसपोर्टर अक्सर अनुपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा कि गोदाम पर एक कद्दावर खाद्यान्न माफिया का कब्जा है। डीलरों ने एक स्वर से कहा कि एजीएम और ट्रांसपोर्टर के गुर्गे गलत व्यवहार करते हैं। खाद्यान्न की दुकान पर तौल की मांग करने पर दुकान की वरीय अधिकारी से जांच कराने और झूठे मुकदमे की धमकी दी जाती है। यहाँ से सही से माल मिलता है न जो हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं सब डीलर इस जगह हटते हैं। आपको वजन सही मिलता है कि गलत मिलता है ये बताइए। अब यहाँ पर तो नाप के मुताबिक वजन सही मिलता है। और वहाँ जाके सही होता है। अब वहाँ तौलने का सवाल है तो कोई तौलता नहीं है। आप लोग बिना तौले ही दे देते हैं? हाँ, बांटते हैं तो घटता है। कितना घट जाता है? अब कितना घट जाता है? आप जो यहाँ से वजन करके लेते हैं तो वहाँ वजन करके देते हैं कि सीधे दे देते हैं? ना, वजन करके देते हैं। तो आपका वो सही वजन पूर जाता है वहाँ? नहीं, घटता है। जो हम लोग को बैलेंस बच जाता है। कहाँ से देते हैं और लोगों को? बैलेंस फिर अगला महीना मशीन में डिपोजिट रहता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort.
registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.